हाथ कांप रहे हैं, पागल हो गई हैं? पागल हो गई? ऐसा नहीं, हाथ पैर कांप रहे हैं, पानी लाना यार, पानी ले आना। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो प्रदीप काम करता है ना तुम्हारे, वो सारे काम मैं करूँ, है ना। कहीं 1% भी दिमाग में मत लाना कि भाई प्रदीप नहीं है, उसकी कमी तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रदीप बन के मैं आपका साथ दूंगा। झुंझुनू का वो दौर जहां कभी बेटे के डॉक्टर बनने के सपने सजते थे, आज वहां आंखों में आंसू, दीवारों पर खामोशी और हर कोना एक अधूरे सपने की कहानी कह रहा है। नीट परीक्षा की तैयारी में दिन रात एक कर देने वाला प्रदीप मेघवाल, जिसने खुद से ज्यादा अपने माता पिता के संघर्ष को समझा, लेकिन पेपर लीक की खबरों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। जिस सिस्टम पर भरोसा करके उसने मेहनत की, उसी सिस्टम ने उससे जीने की उम्मीद छीन ली। इसी दर्द को बांटने और परिवार को सहारा देने मंगलवार को एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा गुड़ जी पहुंचे। जैसे ही विनोद जाखड़ ने प्रदीप के परिजनों से मुलाकात की, माहौल भावुक हो गया। प्रदीप की बहनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस वक्त उनके चेहरे पर एक उम्मीद भी दिखी, शायद इस बात की कि उनका दर्द सुनने वाला कोई तो आया है। विनोद जाखड़ ने परिवार को 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। इसके अलावा 2 लाख रुपए नकद भी दिए। परिवार ने बताया कि बेहद कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद उन्होंने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए 11 लाख रुपए का कर्ज लिया था। उन्हें भरोसा था कि प्रदीप मेहनत के दम पर नीट क्लियर करेगा और एक दिन डॉक्टर बनकर पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख देगा। लेकिन परीक्षा के बाद सामने आए पेपर लीक के मामलों ने प्रदीप को गहरे सदमे में डाल दिया। वो टूट गया, इतना टूट गया कि जिंदगी से ही हार मान बैठा। मौके पर विनोद जाखड़ भी भावुक नजर आए। उन्होंने प्रदीप के परिजनों का हाथ पकड़कर कहा, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ और इस परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहूं। उनकी ये बात सुनकर वहां मौजूद परिवार की महिलाएं रो पड़ी। पीछे खड़ी प्रदीप की बहन के चेहरे पर भी एक अलग सी राहत दिखी, क्योंकि दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, जब कोई अपना बनकर साथ खड़ा हो जाए तो दर्द थोड़ा हल्का जरूर लगने लगता है। जाखड़ ने कहा कि ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि पूरे देश के छात्रों की तरफ से परिवार के लिए एक संदेश है कि वे अकेले नहीं है। उन्होंने प्रदीप की मौत को भ्रष्ट सिस्टम द्वारा दी गई हत्या बताते हुए कहा कि जब तक पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी और परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि जब वे पहले परिवार से मिलने आए थे, तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फोन पर परिजनों से बात कर उन्हें सांत्वना दी थी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। उसी वादे को निभाते हुए देश भर के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सहयोग राशि जुटाकर ये मदद परिवार तक पहुंचाई है। एक तरफ सिस्टम की लापरवाही से बूझा एक होनहार छात्र का सपना और दूसरी तरफ उस टूटे परिवार को संभालने की कोशिश करते लोग। ये तस्वीर सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों की कहानी है जो अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। सवाल अब भी वही है, आखिर कब तक मेहनत करने वाले छात्रों के सपने ऐसे ही टूटते रहेंगे? नमस्कार।